गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंडस्ट्रियल सोशलॉजी एमए फाइनल पेपर 8 का फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रेरणाओं का प्रभावशीलता के संबंध में आलोचना। प्रेरणाओं की प्रभावशीलता के संबंध में आलोचना, ये हम पढ़ रहे हैं इंसेंटिव एंड प्रोडक्टिविटी वाले चैप्टर्स में, जिसमें क्रिटिसिज्म ऑफ इंसेंटिव इफेक्टिवनेस हम पढ़ रहे हैं। प्रेरणाओं की प्रभावशीलता के संबंध में जो आलोचनाएं हुई हैं, प्रेरणाओं का उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में जहाँ हमने देखा था कि क्या प्रभाव है, वहीं इन प्रभावों की कुछ समाजशास्त्रियों ने आलोचना की है तथा उनके अनुसार वित्तीय प्रेरणाएं ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती। इस संबंध में उन्होंने विभिन्न आधार पर अपने तर्क दिए हैं। उसमें फर्स्ट है, बढ़ी हुई मजदूरी दर की अभिप्रेरण शक्ति सीमित होती है। उनका कहना है कि मजदूरी दर की अभिप्रेरक शक्ति बहुत ही सीमित होती है। C.I. बर्नार्ड कहते हैं कि भौतिक प्रेरणाएं बहुत ही कमजोर रहती हैं। उनका प्रभाव केवल अल्पतम आवश्यकताएं पूरी करने तक ही रहता है। उसके उपरांत उनकी प्रभावशीलता नाम मात्र की ही रहती है। वाइट के अनुसार रुपए कार्य के प्रेरक के रूप में प्रयुक्त न होकर अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, श्रमिक सामूहिक मजदूरी बढ़वाने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। विभिन्न अध्ययनों के आधार पर यह देखा जाता है कि श्रमिक सामूहिक मजदूरी बढ़वाने में ज़्यादा रुचि रहते हैं, उत्पादकता बढ़ाने में नहीं। बैब विलास के अनुसार मजदूरी दर पर कार्य करने वाली लड़कियों को एक एक कार्ड देकर उन्होंने अध्ययन किया। कार्ड में उनके कार्य का लेखा रखा जाता था। वहाँ यह पाया गया कि लड़कियों ने यह निर्णय लिया कि सब बराबर कार्य ही करेंगी। अतः ऐसे सामूहिक निर्णय प्रेरणाओं को प्रभावहीन बना देते हैं। नेक्स्ट है, मजदूरी एवं उत्पादन में संबंध नहीं। विभिन्न अध्ययनों में यह बताया गया है कि मजदूरी एवं उत्पादन में कोई संबंध नहीं होता। अनेक मजदूरी बढ़ाने पर भी उत्पादन गिरता है। अतः केवल बढ़ी हुई श्रमिक मजदूरी ही श्रमिक को कम संतोष प्रदान करती है। लिकर्ट एम सिशोर कहते हैं कि अधिक वेतन अपने कार्य के स्थान के रूप में संगठन से या वेतन की राशि से संतोष उत्पन्न नहीं करता। यह बड़ी सीमा तक इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी वेतन के रूप में क्या अपेक्षा रखते हैं। नेक्स्ट है, तकनीकी प्रगति ने वित्तीय प्रोत्साहन को कम कर दिया है। उत्पादन की प्रणाली मशीनों एवं तकनीकी विधियों पर निर्भर होने से श्रमिकों के मध्य उत्पादकता का अंतर निरंतर कम होता जा रहा है। हेयर कहते हैं साइकोलॉजी इन मैनेजमेंट में कि जैसे जैसे कार्य अधिक मशीनी या टेक्निकल विधि से संगठित होता जा रहा है, वैसे वैसे श्रमिकों की उत्पादकता का अंतर भी कम हो रहा है। ऐसी दशा में प्रेरणाएं ज़्यादा उपयोगी नहीं रहती।
नेक्स्ट हम देखते हैं उत्पादकता मापन कठिन कार्य करने के अनेक कारण होना। कि बहुत से अर्थशास्त्री, मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्री इस बात पर सहमत हो रहे हैं कि वित्तीय प्रेरणाएं भ्रामक एवं मिथ्या होती हैं। प्रसिद्ध विचारक कार्ल पौनेनी के अनुसार मानव अनेक कारणों से कार्य करते हैं जो समूह एवं समूह के मूल्यों व मान्यताओं से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है वित्तीय प्रेरणाओं को बंद करना कठिन। यदि कभी मंदी काल में उत्पादन कम करना पड़े या व्यवसाय में लाभ ना हो तो ऐसी स्थिति में वित्तीय प्रेरणाओं को कम करना या समाप्त करना श्रमिकों में असंतोष का प्रसार करता है, जिसका उपक्रम की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है प्रेरणाएं उत्पादन को नहीं बढ़ाती। इस बात की आलोचकों द्वारा कही जाती है, लेकिन यह कथन पूरी तरह से सत्य नहीं है कि मुद्रा एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। मनुष्य इसे प्राप्त करने के लिए हर कठिनाई सहन करने को तैयार हो जाता है। जिन देशों में कर्मचारियों की का आय का स्तर बहुत ऊंचा है, वहाँ हो सकता है कि वित्तीय प्रेरणाएं प्रभावहीन हो या कर्मचारियों को बहुत ही नगण्य प्रोत्साहन करती हूँ। लेकिन भारत जैसे देश में जहाँ श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनके पास जीवन की सामान्य सुविधाएं भी उपलब्ध करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, उनके लिए वित्तीय प्रेरणाओं का बहुत बड़ा महत्व है। वह इन प्रेरणाओं का लाभ लेने के लिए अपनी अधिकतम क्षमता का उपयोग करता है, मशीन एवं माल का समुचित उपयोग करके अपव्यय को न्यूनतम करने का पूरा प्रयास करता है, जिससे श्रमिक एवं उपक्रम दोनों की ही उत्पादकता में वृद्धि होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल प्रेरणा देना ही पर्याप्त नहीं होता। प्रेरणाओं को प्रभावशाली बनाने में उनके प्रशासन के ढंग, प्रेरणाओं योजनाओं के क्रियान्वयन की विधि तथा विभिन्न प्रकार की प्रेरणाओं में उचित समन्वय एवं सहयोग के स्तर पर भी उनकी प्रभावशीलता निर्भर करती है। प्रेरणाएं उत्पादकता बढ़ाने का एकमात्र साधन नहीं मानी जाती, ये तो केवल एक विधि है जिससे कर्मचारियों को अधिक निष्ठा एवं लगन के कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उत्पादकता बढ़ाने में उत्पादन के यंत्र एवं उपकरण, कच्चा माल, कार्य की दशाएं, प्रबंधकों की कुशलता आदि भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अतः प्रेरणाएं देने के साथ साथ उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों की उपेक्षा भी नहीं की जानी चाहिए। थैंक्स। हैव ए नाइस डे।